खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। वो नींद से जागी तो तबीयत बोझल हो रही थी। सर बुरी तरह भारी हो रहा था। एक तो लादात परेशान करती सोचें, उस पर अधूरी नींद। दोनों हाथों से सर थामे उठ बैठी और शाहज़ैन को देखना चाहा, लेकिन वो वहां नहीं था। वो फ्रेश होकर नीचे जाने के इरादे से बेड से उठी क्योंकि सबसे पहले अपनी भूख मिटानी थी। फ्रेश होकर गीले बालों को तौलिए से खुश्क करते बाहर आई तो साइड टेबल पर रखा मोबाइल बज रहा था। उसने कदम आगे बढ़ाए। अनजान नंबर से कॉल देकर कुछ सोचते हुए उसने फोन कान से लगाया। अभी वो हेलो कहने के लिए लब खोल ही रही थी कि शाहज़ैन के अचानक पीछे से आकर अपनी बाहों में लेने पर हड़बड़ा गई और मोबाइल उसके हाथ से छूटकर बेड पर गिर गया। मॉर्निंग। वो उसके कान में सरगोशी करते उसके कंधे पर झुका। ऐना ने आंखें बंद करके खोली। उसकी तेज मशहूर कुन खुशबू सांसों से टकराई तो दिल की धड़कन में इजाफा हुआ। धीरे से पलटते रुख उसकी जानिब किया। कहाँ गए थे? वो उसके चेहरे की तरफ नजरें उठाती उसके संजीदगी से देखने पर धड़कते दिल के साथ सर झुका गई। यही तो था। उसने झुककर धीरे से उसकी पेशानी को लबों से छुआ। मेरा मतलब कहीं बाहर गए थे? वो उसके पीछे होने पर पलकें झपकती उसके सफेद शर्ट के ऊपर से तीसरे खुले बटन को बंद करने लगी। अभी जाना है ऑफिस। वो उसके नम चेहरे को बहुत गौर से देखते हुए बोला। उसे ये तो समझ आ गया था कि उसके दिलो दिमाग में कोई बात उसे परेशान कर रही है, लेकिन क्या ये नहीं। रुखशंदा के साथ उसका घर से बाहर जाना भी उसे मालूम हो चुका था और अब शक यकीन में बदल गया था कि रुखशंदा ने कोई बहुत गहरी चाल चलकर ऐना को मोहरा बनाया है। जाऊं? वो खामोश था। ऐना के देखने पर उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला तो उसने नजरें नीचे करते सर हिला दिया। पक्का? उसने झुकी आंखों को देखते मुस्कुराती नजरों से उसे देखा। ऐना ने उसे देखते हुए सर हिला दिया। मेरी कसम जाना। वो अचानक ही उसके चेहरे पर झुकता बहके हुए अंदाज में बोला तो उसका दिल तेजी से धड़क उठा। वो चेहरा पीछे करती उसके हिसार से निकलने की कोशिश करने लगी। शाहज़ैन। वो उसकी मुज़ाहमत को नजरअंदाज किए नम बालों में चेहरा छुपाते उनकी खुशबू में खोने लगा तो ऐना ने बेतरतीब होती सांसों से उसे पुकारते पीछे को करना चाहा, जबकि काल पर जाती उन दोनों की मानी खेज आवाजों ने खान को आग लगा दी। वो जो अपने कारनामे का अंजाम जानने और आग में घी डालने के इरादे से ऐना से बात करने का सोच रहा था, उनकी इस नॉर्मल सी गुफ्तगू में ऐना की हिचकिचाहट और शाहज़ैन की बेमतलब बातें सुन के बहुत कुछ समझते हुए खुद पर जब्त रखे बैठा था। ऐना के लरसती आवाज में उसे पुकारने पर गुस्से से फोन दीवार पर मार चुका था। शाहज़ैन प्लीज, तुम्हें जाना है ना? ऐना ने उसे बाज न आते देखकर बेबसी से परे हटाते कहा तो वो पीछे होता उसके बदलते रंग को देखकर महजूज होता मुस्कुराया और उसे आजाद करते फासले पर हुआ। कोई बात है तो बता दो, दिल में नहीं रखते। वो कलाई पर घड़ी बांधते हुए उसे खुद की जानिब देखते किसी गहरी सोच में डूबे देखकर बोला। पूछना है कुछ? ऐना ने उंगलियों को आपस में उलझाए हिम्मत करके कहा। पूछो। उसने मसरूफ से अंदाज में वास्केट के बटन बंद करते हुए पूछा। वो चंद पल खामोशी से जमीन को देखती रही। क्या ज़ुहैब का एक्सीडेंट तुम्हारे हाथों हुआ था शाहज़ैन? उसने एक ही सांस में कहते उसकी जानिब देखा। उसकी बात सुनकर शाहज़ैन का मोबाइल की जानिब बढ़ता हाथ अपनी जगह पर रुका था। सीधा होकर बेतासुर नजरों से उसे देखा। ऐना जल्दी से चलती उसके करीब आई। प्लीज शाहज़ैन, मुझे बस हाँ या ना में जवाब देना। मैं जानती हूँ ये सच नहीं है, लेकिन बस एक बार तुमसे सुनना चाहती हूँ ताकि सारे खदशे खत्म हो जाएं। उसने बहुत उम्मीद भरे लहजे में उसकी तरफ देखते हुए कहा। वो लब भींचकर उसे देखने लगा। बेहद हैरानी ना सही, लेकिन उसका सवाल दिल में चुभा जरूर था। यही वो पल था जिससे वो हमेशा भागता आया था। इसी लम्हे से बचने के लिए उससे झूठ बोलता आया था। आज कोई बहाना नहीं, कोई वजह नहीं, कोई सफाई नहीं, बस जवाब चाहती हूँ मैं, प्लीज शाहज़ैन। वो उसे खामोश देखकर बेबसी से बोली। शाहज़ैन ने गहरी सांस लेकर खुद को पुरसकून करते उसे देखा। ये सच है, उसने बेहद इत्मीनान से जवाब दिया और ऐना को अपने पैरों के नीचे की जमीन लरसती हुई महसूस हुई। वो सफेद पड़ते चेहरे के साथ आंखों में बेयकीनी लिए सांस रोकर उसे देखने लगी। कितना मुश्किल था उसके लिए ये सोचना भी कि शाहज़ैन ऐसा कर सकता है, और उसने इतने आराम से कह दिया कि ये सच है। ऐना को वो कमरा अपने गिर्द घूमता हुआ महसूस हुआ। वो एक्सीडेंट मुझसे ही हुआ था। उसने सर झुकाए अपनी गलती का एतराफ किया। लेकिन वो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था ना, उसके पीछे। उसने सामने देखते उसे पूरी बात बतानी चाहिए, लेकिन
उसे लड़खड़ाकर गिरते देखकर घबरा के आगे बढ़ा। ऐना, उसने ऐना को पुकारते उसे संभाला वरना वो गिर जाती। एकदम से आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और हवास सलब हो गए थे। शाहजैन उसे खुद से लगाए आगे बढ़ा और बेड पर बिठाया। उसके बालों को चेहरे से पीछे करते परेशान होकर उसे देखने लगा। ऐना ने भारी होती पलकों को बमुश्किल खोलने की कोशिश करते उसे देखा। आंखों से आंसू मोतियों की तरह बहते गालों पर फिसलने लगे। इतना बड़ा धोखा दिया शाहजैन, हर कदम पर फरेब दिया, हर कदम पर झूठ बोला, ऐसा क्यों किया शाहजैन? वो टूटे हुए अंदाज में उसे इस तरह बोली कि शाहजैन को लगा उसका दिल किसी ने सख्ती से जकड़ लिया हो और वो सांस तक नहीं ले पा रहा। तुम पूरा सच नहीं जानती है ना, वो एक्सीडेंट एक साजिश थी, एक प्लान था। वो तड़प के उसे कहता जल्द से जल्द सच्चाई बताकर उस अजियत को खत्म करना चाहता था। बस कर दो शाहजैन, अब ये झूठ के अंबार लगाना बंद कर दो। उसने बेसाख्ता रोते हुए सर उसके कंधे से टिका दिया। मैं झूठ नहीं बोल रहा है ना, मेरी बात सुन लो। उसने ऐना को पीछे किए उसका चेहरा दोनों हाथों में थामे हुए खिलाफे आदत मिन्नत भरे लहजे में कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम जाओ यहाँ से। उसके दोनों हाथ बेदर्दी से झटकती वो पीछे होते बोली तो उसने हैरत से देखा, ऐना तुम सोच भी नहीं सकती वो आदमी, जाओ यहाँ से। वो दोबारा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था जब वो इतनी जोर से चीख पड़ी कि शाहजैन जैसे मजबूत इंसान का दिमाग तक झंझना उठा। वो बेयकीनी की कैफियत में उसे देखने लगा और वो बेड से उठकर उससे दूर हुई। मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, किसी बात पर यकीन नहीं करना। वो उसकी जानिब उंगली उठाए गुस्से से चिल्लाकर बोली, कातिल हो तुम, खूनी हो, धोखेबाज हो। उसकी आवाज बुलंद से बुलंद होती गई और जैन की पेशानी की रगें उभरने लगी उसके इस अंदाज से। मैं तुम्हारे हर नाटक को सच समझती रही, तुम्हारे हर फरेब पर यकीन करती रही, तुम्हारे दिखावे को मोहब्बत समझती रही। सब धोखा, सब झूठ, सब फरेब। वो है जियाबी होती चिल्लाती रही। शाह ने सुर्ख होती आंखों से उसे घूरते हुए उठकर उसके बाजू से पकड़कर खींचा। शट अप ऐना, उसकी आंखों में देखते हुए सख्ती से बोला। उसे उसकी हर बदतमीजी गवारा थी लेकिन अपनी मोहब्बत पर इल्जाम गवारा न था। फजूल की बातें मत करो, पहले मेरी पूरी बात सुनो। उसने दांत पीसते उसे देखा। वो सुर्ख नजरों से उसे देखती अपना बाजू आजाद करवाने लगी। जिसकी मौत पर रोती आ रही हो ना, मरा नहीं जिंदा है वो नफरत से बोला। ऐना की आंखों में हैरत एक पल को उभर कर अफसोस में बदल गई। उसे अब शाहजैन की बात पर यकीन नहीं था। नाटक मैंने नहीं, उसने किया। अपनी मौत का खेल उसने खेला। उसका असल चेहरा अगर देख लोगी तो अपने कदमों पर खड़े रहने की हिम्मत नहीं बचेगी। वो मजीद कहता उसे हकीकत का आईना दिखाने की कोशिश करने लगा जबकि वो अपनी भीगी पलकों को झपकती बेतासुर उसे देखने लगी। तुम्हें बर्बाद करना चाहता था वो, अपने उस चाचा के साथ मिलकर। उसने गाली का इस्तेमाल करते कहा। जब्त से उसके चेहरे का रंग बदला था लेकिन आज ऐना को उसके गुस्से से खौफ आ रहा था, नहीं उसकी किसी बात पर यकीन। तुम पर बुरी नजर थी उस आदमी की, जोहेब के जरिए तुम्हें हासिल करना चाहता था वो। उसने बाजू को खींचते उसे मजीद करीब करके सख्ती से कहा। वो नरमी से उसकी बात सुन नहीं रही थी तो अब सख्ती से ही सही। मुझसे तो वो एक्सीडेंट अनजाने में हुआ था लेकिन उसने खुद अपनी गाड़ी ब्लास्ट करवाई थी। उसका सबकी नजर में मरना उसके प्लान का हिस्सा था। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए मौत का नाटक किया था उसने अपने हर लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। उसने हैरत से उसे देखा। और इस नाटक में तुम्हें भी इस दुनिया की नजर में गायब करके अपने गंदे इरादों को कामयाब करना चाहता था। तुम जिसकी मौत पर अफसोस करके मुझे कातिल खूनी धोखेबाज कहकर इल्जाम लगा रही हो, वो कुत्ता जिंदा अयाशियां कर रहा है। उसने गाली का इस्तेमाल करते हुए दांत पीसकर आखिरी जुमला कहा और ऐना झटके से उसे पीछे धकेलकर खुद को आजाद किया। झूठ, सब झूठ, वो पूरी शिद्दत से चीख कर बोली। शाहजैन की बातों का उस पर उल्टा असर हुआ था। उसे लग रहा था कि शाहजैन खुद को बचाने के लिए सारा इल्जाम खान और जोहेब पर डाल रहा है। आज तक तुमने सिर्फ झूठ बोला है और अब भी खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो। उसने शाहजैन के हैरान चेहरे को देखते नफरत से सर झटका। मुजरिम वो नहीं, मुजरिम तुम हो, कातिल हो तुम। शाहजैन के दिल में बेतहाशा दर्द उठा। कितनी नफरत से वो उसे कातिल कहकर पुकार रही थी। उसकी मोहब्बत को फरामोश करके उसे तकलीफ दे रही थी। हाँ, वो एक्सीडेंट प्लान किया हुआ था लेकिन उसका नहीं, तुम्हारा। ऐना ने चंद पल रुककर उसे सख्त निगाहों से देखते कहा और इस बात ने शाहजैन को बेहद हैरान किया। व्हाट द हेल आर यू सेइंग? उसने गुस्से को काबू करने की कोशिश की लेकिन नाकाम था। तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों नफरत करती थी उस शख्स से? क्योंकि उसने गलती से एक्सीडेंट किया था? नहीं, उसने चेहरे को हथेली से रगड़ते उसे गुस्से से देखा। सारी दुनिया जानती और मानती है कि वो एक्सीडेंट था लेकिन सिर्फ मुझे पता है कि वो कत्ल था। तुमने जानबूझकर मारा था उसे
आखिरी जुमले पर वो जोर से चीखी थी। शाहजेन ने पेशानी पर बेशुमार बर डाले उसे देखा। क्या बकवास कर रही हो? मैं उसे क्यों मारूंगा? मैं उसे जानता तक नहीं था, डैमिट। वो कदम उसकी तरफ बढ़ाता गुस्से और हैरत से बोला, उसने मुझे खुद बताया था कि कोई उसे मारना चाहता है, उस पर जानलेवा हमले करवा रहा है, उसे धमकियां दे रहा है। वो सर उठाकर उसे देखती जताने वाले अंदाज में बोली। जैन होंको की तरह उसे देख रहा था, क्योंकि इस बात का उसे अंदाजा तक नहीं था। वो ये बात किसी को नहीं बताना चाहता था, सिर्फ अम्मी की वजह से। उसका लहजा धीमा हुआ, आवाज में दर्द और उदासी घुल गई। उसे डर था कि उसकी जान का दुश्मन मुझे और अम्मी को कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए वो शादी के बाद शहर से कहीं दूर रहना चाहता था। लेकिन तुमने उसे वो मौका भी नहीं दिया। उसके कुछ भी करने से पहले उसे, वो कहती सर झुकाए रोने लगी, जबकि वो यूं ही खड़ा रहा। ऐना ने उसे कहा था कि जोहेब ने उसे कोई बात बताई है, और वेज और शाहिद के लाख कहने के बाद उसने वो बात पता करने की कोशिश नहीं की थी, सिर्फ इसलिए कि ऐना अपना वादा तोड़ के गिल्टी फील न करे। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो बात उसकी जिंदगी में ये वक्त लेकर आएगी। वो तो उस एक्सीडेंट को गलती समझकर ही गिल्ट में था, और अब गलती से गुनाह साबित हो रही थी। इंसान नहीं, जानवर हो तुम। सर झुकाए रोती रही और अचानक सर उठाकर गुस्से से बोली। शाहजेन ने सर्द नजरों से उसे देखा। अगर आज से पहले का वक्त होता तो उसके यूं देखने पर वो कांप जाती, लेकिन आज उस पर इस देखने का कोई असर नहीं हुआ। तुम वहशी हो, कातल हो, खूनी, वो पागलों की तरह चीख रही थी कि शाहजेन का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और पूरी कुव्वत से हाथ उठाकर उसके चेहरे पर अपनी छाप छोड़ गया। वो लड़खड़ा कर दीवार पर गिरी। जुबान संभाल कर बात करो मुझसे, वो उंगली उठाकर जोर से दौड़ा। सर्द निगाहें उस पर यूं जमी थीं जैसे अभी उसे जान से मारने से भी नहीं रुकेगा। लेकिन उसने चेहरा उसकी तरफ किए जख्मी नजरों से देखा तो उसके तने हुए असाब ढीले पड़े। आंखें तड़प कर उसे देखने लगी। होंठ के किनारे से निकलती खून की बूंद देखकर उसने अपनी पलकें झपकर अपने दिल में उठते दर्द को बर्दाश्त किया। कदम उसकी तरफ बढ़ाए और उसे खींचकर सीने से लगाए सख्ती से खुद में भींच लिया। उसके बाजुओं की गिरफ्त इतनी सख्त होती गई कि उसके लिए सांस लेना महाल होने लगा। वो कराह उठी, लेकिन उसकी सख्ती में कमी नहीं आई। वो अपने एहसास बयान करना नहीं चाहता था। दर्द और तकलीफ तो बिल्कुल नहीं। ना उसे कहना आता था, ना उसे रोना आता था। वो कभी नहीं रोता था और अब भी नहीं रो रहा था, लेकिन तड़प रहा था, और उसकी तड़प के साथ उसकी गिरफ्त बढ़ती जा रही थी। उसे बिना खुद से दूर किया, उसका चेहरा थामे सामने करके उसे सुर्ख नजरों से देखने लगा। अगर मैंने आज तक कभी भी तुमसे झूठ बोला तो सिर्फ अपनी मोहब्बत की वजह से, कभी तुम्हें खोने के डर से, कभी तुम्हारी नफरत के डर से, कभी तकलीफ ना हो इसलिए मैंने कोई फरेब या धोखा नहीं दिया है ना। वो बेबसी से कहता उसे अपना यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये बदगुमानी तो उसी की बदौलत मिली थी। तुम इस शख्स के इरादों का अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि क्या करने वाला था वो तुम्हारे साथ। बहुत बुरे इरादे हैं उन लोगों के, और आप भी वही करना चाहते। हम दोनों को अलग करना चाहते हैं ना, तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते, लेकिन ऐसा नहीं होगा। शाहजेन के होते कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। उसकी आवाज एक पल को लड़खड़ा गई थी। शाहजेन के होते किसी की जरूरत ही कहाँ बचती है तकलीफ देने के लिए, उसने जख्मी अंदाज में कहा। शाह ने उसे तड़प के देखते उसकी पेशानी से पेशानी टिका दी। ऐसे बात नहीं करो है ना, दर्द हो रहा है, वो धीमे गंभीर लहजे में बोला। उसे एहसास दिलाने की कोशिश की, लेकिन आज वो उसकी ऐना नहीं थी जो महसूस कर पाती। उसे धकेल कर खुद से पीछे किया। दूर रहो मुझसे, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया, खुद को जलाकर राख कर दूंगी मैं। वो खुद पर होते उसकी बातों के असर को झटकने की कोशिश करती उससे दूर होती गई, और वो बेबस होकर देखता रह गया। मेरी अम्मी और जोहेब के खून की बदबू आती है तुमसे शाहजेन। नफरत हो रही है मुझे खुद से, एक कातिल की बीवी होने से। उस पल से जब तुमसे मोहब्बत की। वो रोती हुई नीचे जमीन पर बैठ गई और वो हारे हुए अंदाज में उसे देखता रहा। अगर तुम्हें अपनी कोई दुश्मनी ही निकालनी थी, अगर तुम्हें अपनी नफरत को ही अंजाम देना था, तो मुझे भी मार क्यों नहीं दिया? ये प्यार मोहब्बत का खेल क्यों खेला? मुझे मेरी ही नजरों से गिरा दिया। उसने सर उठाकर उसे देखते कहा। शाहजेन ने सख्ती से मुट्ठियां भींची। क्या उसकी मोहब्बत झूठ थी? क्या वो मोहब्बत के नाम पर खेल खेल सकता था? क्या उसके इजहार में दुश्मनी की झलक नजर आती थी? क्या इस इकरार में नफरत की आमेजिश थी? तुम्हें अंदाजा भी नहीं तुम्हारे अल्फाज कितनी तकलीफ दे रहे हैं शाहजेन को। उसने बिना कहे दिल में उसे मुखातिब किया और पलटकर रूम से बाहर निकल गया। मजीद कुछ सुनना उसके अख्तियार में नहीं था। या तो वो जब्त खोकर उसे कुछ कर देता, या खुद को। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हारा ये असली चेहरा कितनी तकलीफ दे रहा है मुझे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी शाहजेन।
उसे जाते देखकर वो अपना चेहरा घुटनों में दिए रोती गई। उससे खामोश कमरे में उसकी सिसकियां गूंजने लगी। वो बेड पर औंधे मुंह लेटी रोते रोते थक कर सिसकियां ले रही थी। कितनी ही देर। यकीन टूटकर किरचियों की तरह जिस्मो जान में चुभ रहा था। जब यकीन टूट जाए तो मोहब्बत भी हारने लगती है। मोहब्बत जिंदगी होती होगी, लेकिन यकीन मोहब्बत की बुनियाद है, और जब बुनियाद ही खोखली है तो मोहब्बत कितनी ही शदीद क्यों ना हो, डगमगा जाती है। शाहज़ेन की मोहब्बत भी हार रही थी उसके झूठ की वजह से। उसकी मोहब्बत को सजदे करता दिल आज बेएतबारी की वजह से टूट कर उसकी बेवफाई को रो रहा था। यकीन के साथ मान टूटा था, दिल टूटा था, ख्वाब टूटे थे, उम्मीदें टूटी थीं, मोहब्बत का घरौंदा टूटा था। उसने जिस शख्स से सिर्फ नफरत की थी उससे मोहब्बत कर बैठी थी। जिसके लिए सिर्फ बद दुआएं मांगी थी उसे अपनी दुआओं का हिस्सा बना लिया था। उसके लिए सिर्फ उसकी बनकर जीने लगी थी, और फिर उसकी हकीकत आकर किसी कयामत की तरह उस पर गिरी। उसने मुसलसल बजते फोन पर नजरें डाली और जिच होकर फोन कान से लगाया। कौन बोल रहा है? उसकी आवाज में शामिल झंझलाहट के साथ उसके आंसू, उसके दर्द ने खान को खुशी की नवीद सुनाई। कैसी हैं आप ऐना? खान ने नरमी से पूछा। जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करना था, लेकिन बहुत ही अपनायत से। ऐना उसकी आवाज से उसे पहचान तो गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। मैं माफी मांगना चाहता था आपसे, मैंने आपका दिल दुखाया, खान ने शर्मिंदगी जताते कहा। वो फोन कान से हटाकर फेंकने वाली थी, लेकिन अपनी अम्मी के जिक्र पर रुक गई। भाभी हमेशा कहती थी कि वो अपनी बेटी को हमेशा खुश देखना चाहती है, और मैं आपकी खुशी को फीका करने पहुंच गया। उसने बिल्कुल सही जगह सही वार किया था। उसके दिल से आह निकली। मैंने जिस तरह आपसे बात की मुझे नहीं करनी चाहिए थी। आपकी पुरसकून जिंदगी में खलल डालने का मुझे कोई हक नहीं। अगर आप उस इंसान के साथ खुश हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं, चाहे जिंदगी भर आप उसका सच ना जाने, बस खुश रहिए। खान ने उदासी और अफसोस भरे लहजे में कहा, जबकि आंखों में चमक थी। उसकी बात पर वो तकिया पर मुंह रखे अपनी आवाज गूंज कर रह गई। काश कि उसे कभी सच पता न चलता। उसके दिल से सदा आई, मैं अपने अजीज रिश्तों की वजह से थोड़ा जज्बाती हो गया था। वो मेरे अपनों का कातिल है। मैं उससे सिर्फ नफरत कर सकता हूँ और सारी जिंदगी करता रहूंगा। वो इसी के लायक है। खान ने मजीद कहा, वो नफरत कर सकता था, लेकिन वो क्या करती कि वो तो चाह के भी उससे नफरत नहीं कर सकती थी। अपने दिल के हाथों इतनी मजबूर थी कि उसके लाख फरेबी होने के बाद भी उससे नफरत करने की बजाय बस अपनी किस्मत पर अफसोस कर रही थी। आप उसके सच से अनजान हैं और उसके धोखे में आकर उससे मोहब्बत कर बैठी हैं, तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं। यही तो वो चाहता था। उसने जैसे ऐना की सोच पढ़ ली, लेकिन क्या सच में उसकी मोहब्बत में जरा भी बनावट थी? लेकिन इससे भी ज्यादा मोहब्बत मेरी भाभी ने की थी आपसे, और अगर मैं आपकी जगह होता तो उस इंसान को जान से मार देता। खान ने दांत पीसते उसके जहन में जहर डालने की कोशिश की, जबकि उसकी जान लेने की बात पर ऐना की पेशानी पर लकीरें पड़ी और उसने फोन बंद करके बेड पर फेंका। मैंने तुझसे पहले कहा था, 1000 मौके मिले थे, तू चाहता तो उसे बता सकता था सब कुछ। वो शाहद से बात कर रहा था और उसे ऐना बिल्कुल सही लग रही थी। गुस्सा शाहज़ेन पर आ रहा था। अगर तू उसे पहले ही सब सच बता देता तो वो इतनी बदगुमान नहीं होती तुझसे। अगर आज वो तेरी किसी बात पर यकीन नहीं करती, तेरे सच को भी झूठ समझ रही है, तो इसमें गलती तेरी है शाहज़ेन। शाहद ने अपने गुस्से को कंट्रोल किए कहा, लेक्चर सुनने के लिए फोन नहीं किया। उसने बेजारी से दांत पीसते कहा और अध जले सिगरेट को हाथ से झटका। तो क्यों फोन किया है मुझे? ना तुझे किसी की सुनना है ना किसी की मानना है, तुझे तो बस अपनी करनी है। तो बताने की जरूरत क्या है किसी को? शाहद गुस्से से बोला। उसने फोन उठाकर जोर से जमीन पर फेंका और दोनों हाथों पर सर गिराए बैठ गया। वो जानता था ऐना सही है, खुद की गलती उसे नजर आ रही थी और हर किसी का वार्न करना समझाना भी समझ आता था, लेकिन वो चाह के भी किसी को ये नहीं बता सकता था कि उसने मोहब्बत के आगे किसी चीज को कुछ समझा ही नहीं। वो मोहब्बत में जीते जीते इतना लापरवाह हो गया कि दुनिया को भूल गया, खुद को भूल गया, दुनियादारी को भूल गया। उसे लगा मोहब्बत निभा ली तो वफा कर ली, लेकिन वो गलत था और उसकी गलती ने सबसे ज्यादा चोट उसे ही पहुंचाई, क्योंकि ऐना की आंखों में अपने लिए नफरत देखना उसके लिए किसी मौत से कम नहीं था। सिर्फ वो जानता था कि उसकी नफरत उसकी ही बेयकीनी किस कदर तकलीफ देती, लेकिन ये कांटे तो उसके अपने बिछाए थे। ऐना के कदमों की आहट पर उसने सर उठाकर देखा तो वो अपने हाथों से आंसू रगड़ती तेज कदम उठाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। शाहज़ेन अपनी जगह से उठकर आगे बढ़ा और उसकी कलाई थामे उसे रोका। कहाँ जा रही हो तुम? उसने रुकने पर पलट कर उसे नहीं देखा, लेकिन उसके पूछने पर रुख उसकी तरफ किए जख्मी निगाहों से उसे देखा और उसका हाथ इतनी जोर से झटका कि वो हैरान रह गया। वो ऐसी तो ना थी,
इतनी बेहिस तो ना थी। उसकी गलतियों के बाद भी उसे प्यार करने वाली, हर झूठ को दरगुजर कर देने वाली, कभी उसकी माफी का इंतजार न करने वाली, उसके हर झूठ पर सब्र करने वाली। तो क्या अब उसका सब्र टूट गया था? तुम्हें कोई हक नहीं मुझसे सवाल करने का, समझे? उसने बेखौफ सख्त नजरें उसकी आंखों में डालते हुए नफरत भरे लहजे में कहा, और शाहज़ैन ने लब भींचकर उसे देखा। बहुत हो गया है ना, अपने लहजे को कंट्रोल करके मुझसे बात करना। अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई तो कुछ गलत हो जाएगा। उसने सर्द लहजे में उसे वार्न करते हुए कहा, इतना सब तो कर चुके हो, अब कुछ भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? हैरत तो इस बात की है कि अब भी जरा सी शर्मिंदगी तक नहीं तुम्हारी आंखों में। वो सर झटक कर नफी में हिलाते हुए बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर गिल्ट या शर्मिंदगी हो। उसने दांत पीस कर जवाब दिया, आखिरी बार मेरी ये बात कान और आंखें खोल कर सुन लो और अपने इस छोटे से दिमाग के अंदर महफूज कर लो। उसने कदम बढ़ाकर उसके करीब होते कहा, मैं बार बार खुद को जस्टिफाई नहीं करता। जो किया उसे मान लिया, जो नहीं किया उसे मर कर भी नहीं मानता। उसकी सुर्ख आंखों में देकर अपने हमेशा वाले ठोस लहजे में बोला। ऐना ने पीछे होना चाहा तो उसकी कमर पर हाथ रख के एक झटके से उसे करीब खींच के खुद से लगाया। वो आदमी जिंदा है और ये बात मैं साबित करूंगा। उसे तुम्हारे सामने लाकर खड़ा करूंगा। वो उसका हर जुर्म उसके मुंह से कबूल करवाऊंगा। तब पता चलेगा किसे शर्म आनी चाहिए किसे नहीं। छोड़ो मुझे। वो उसकी सख्त होती गिरफ्त पर पूरी ताकत से खुद को पीछे करती उससे दूर हुई। आज ना तुम्हारे गुस्से से डर लग रहा है, ना तुम्हारी किसी बात को सुनने का दिल कर रहा है। आज तुमसे नफरत हो रही है, बस तुम्हारे इस चेहरे से नफरत हो रही है। एक लम्हा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती अब। उसने आंसुओं को रगड़ कर साफ किया और दरवाजे की तरफ पलटी के वो सामने आकर उसका रास्ता रोक गया। वापस अंदर जाओ है ना, बात को मत बढ़ाओ। उसने बमुश्किल लहजे को नरम किए कहा, बात बढ़ चुकी है शाहज़ैन, सामने से हट जाओ। मैं नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। वो सख्ती से बोली, रहना पड़ेगा। नफरत करो, गुस्सा करो, जो समझना मुझे समझो, मत करो यकीन, लेकिन जाने का ख्याल निकाल दो दिमाग से। वापस जाओ। वो उसे सर्द नजरों से घूरते हुए बोला। ऐना ने गुस्से से उसे देखा और साइड से निकलना चाहा कि शाहज़ैन ने एकदम खींच के उसे दीवार से लगा दिया। जबरदस्ती पर मजबूर मत करो ऐना, प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा अभी। वो उसके दोनों बाजुओं को सख्ती से पकड़े गुस्से से बोला कि वो करा कर रह गई। मुझे मजबूर मत करो, वरना जान से मारने को भी नहीं डरता तुम्हें। उसके लहजे, उसकी बातों से इस वक्त वो बिल्कुल भी उसका शाहज़ैन नहीं लगा, बल्कि सच में एक कातिल, एक वहशी नजर आया। वो सुर्ख भीगी आंखों से उसके इस रूप को देखने लगी। शाहज़ैन उसका बाजू पकड़े उसे तकरीबन खींचते हुए रूम में ले गया और दरवाजा बंद करके खुद वापस नीचे आ गया। उसके लिए अब सिर्फ एक चीज बाकी थी जो इस मुश्किल से निकाल सकती थी, और वो था ज़ुहैब। तो गाइस, सस्पेंस तो बढ़ता चला जा रहा है। अब आगे क्या होने वाला है? क्या ज़ुहैब इस चीज का हल निकाल पाएगा? क्या ऐना दोबारा से शाहज़ैन पर एतबार कर पाएगी? आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा और 150 लाइक्स तो जरूर कर दिया करें प्लीज। आप लोगों से गुजारिश है यार। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, पूरे सस्पेंस के साथ। अल्लाह हाफिज।